और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जो आखिरी शब्द बताए, उन शब्दों में से ये है, उन्होंने चेलों को बताया कि जो लोग मेरे ऊपर विश्वास करेंगे उनके साथ ये चिन्ह रहेंगे, ये सबूत रहेंगे, ये प्रूफ रहेंगे। जो मेरे ऊपर विश्वास करेंगे वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात, वो नई नई भाषा बोलेंगे। तीसरी बात, वो सांपों को उठाएंगे। चौथी बात, वो कुछ भी घातक जहरी चीज खाएंगे पिएंगे तो उनको कुछ नहीं होगा, हानि नहीं होगी। पांचवी बात, वो जब बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, ये 5 चिन्ह हमारे साथ रहते हैं। पहला चिन्ह है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना। हम दुष्ट आत्माओं को जानते हैं। जब एकाध मनुष्य में दुष्ट आत्मा रहता है, वो मनुष्य बहुत विचित्र वर्तन करता है, पागल जैसा वर्तन करता है, किसी को मारता है, हिंसक बन जाता है, कोई उसको काबू में नहीं रख सकता। हम देखते हैं आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में एक औरत में यदि दुष्टात्मा है, उसको पकड़ने के लिए 10 मर्द भी लगेंगे तो भी वो नहीं कंट्रोल होती है, काबू में नहीं रहती है। कौन सी भी दवा चलती नहीं है, डॉक्टर लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसे लोगों को बांधा जाता है और मारा जाता है तो भी दुष्टात्मा जाती नहीं है। कभी कभी ऐसे लोगों को कमरे में बंद किया जाता है तो भी दुष्टात्मा जाती नहीं है। दुष्टात्मा से जो लोग पीड़ित है, उनको कौन सी भी दवा नहीं चलती है, कौन सा भी इलाज चलता नहीं है, और उसके पड़ोसी और रिश्तेदार तो बहुत दुखी हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी यहां प्रार्थना केंद्र में ऐसे लोग लाए जाते हैं, एक दिन में दुष्टात्मा जाती नहीं है, 10-10 दिन जाती नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। हमारे ब्रदर्स लोग पकड़ते हैं, सिस्टर्स लोग पकड़ते हैं तो भी जाती नहीं है, बहुत परेशान करती है। हमें मालूम है ऐसे लोगों के साथ रहना भी कठिन है। कल की बात है, कल एक सिस्टर में दुष्टात्मा था, मुझे मालूम था उसमें दुष्टात्मा है। मैंने 2-3 बार प्रार्थना की थी। मैंने पहले 2 सिस्टर्स को खड़ा किया, मुझे मालूम था कि उसमें दुष्टात्मा है। मैंने जब हाथ रखा वो गिर गई और मैं पड़ोस में खड़ा था, वो गिरी थी, मैं पड़ोस में खड़ा था। हमारी 2 सिस्टर्स थी। उसने क्या किया, उसने उसका दाहिना पैर उठा के मेरे ऊपर मार दिया। हालेलुया। मैंने सोचा वो तो पड़ी है, वो भी क्या करेगी, वो पड़ी है, वो क्या करेगी, लेकिन वो पड़ी थी, उसने दाहिना पैर जोर से मेरे पैर के ऊपर मार दिया। इसी सिस्टर के ऊपर मैंने 2 बार प्रार्थना की, तो पहले 2 बार भी मैंने मार खाया था। हाँ, मैं सोचा वो क्या करेगी, मैं हाथ रखा तो जोर से मार दिया। दुष्टात्मा के नजदीक जाने की भी लोग डरते हैं। हमारे केंद्र के ब्रदर सिस्टर्स को भी आदत हो गई है, वो कैसे भी जाके पकड़ते हैं। हालेलुया। दुष्टात्मा को काबू में रखना आसान बात नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु कहता है कि मेरे नाम से दुष्टात्मा को तो वो निकालेंगे। आप जान लीजिए, दुष्टात्मा और किसी को नहीं डरता है। आप बोलेंगे यीशु के नाम से जाओ तो उसको जाना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। करीब 10 साल पहले की बात है, मैं एक बड़ी टीम लेकर औरंगाबाद गया था। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की टीम औरंगाबाद गई थी। एक बूढ़ा आदमी मुझे मिलने को आया। उसने बताया कि मेरा जामात जो है उसको पेड़ को बांधा है। मैंने कहा कभी से बांधा है? वो बोला 10-12 साल हो गए।
कहां बांधा है? खेती में। खेती में गांव के बाहर 10-12 सर उसको पेड़ को बांधा है। मैं तो चकित हो गया। मैंने कहा क्या कर रहा था? बोले गांव का नेता था, लीडर, सरपंच। ऐसा? मैंने कहा मैं आता हूं। एक दिन हमने प्रार्थना की, तीसरे दिन हम 20 लोग वहां चले गए। मैंने आंखों से देखा उस आदमी को ऐसा, कुत्ते को कैसे बांधते वैसे बांधा था। वो आदमी गांव का नेता था। हम सब लोगों ने प्रार्थना की, फिर उसको चेन निकाली, उसको गाड़ी में डाल के चर्च में लाया, यहां भुईगांव में भी लाया था। उसका लोग, गांव के लोग पूछने लगे आप कैसे इसको अच्छा किया? हमने कहा मैंने नहीं किया, यीशु मसीह ने किया। वो चकित हो गए। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, दुष्ट आत्मा और किसी को मानता नहीं है। जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यीशु मसीह के नाम वो चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा दान है, दूसरा चिन्ह है अन्य भाषा बोलना। हम दूसरी भाषा बोलते हैं। जब पेंटेकोस्ट का दिन था, चेले अलग अलग भाषा बोलने लगे। जो भाषा कभी सीखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, जानते नहीं है, वो भाषा हम बोल सकते हैं। अभी मैं कभी अन्य भाषा में बोलता हूं, वो कौन सी भाषा हो सकती है? दूसरा आदमी उसके भाषा में वो सुनता है, और यही दान भी इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा दान है सांप को उठाना। यीशु मसीह के नाम आप सांप को उठा सकते हैं। अभी आप मुझे सवाल मत करो कि मैंने कभी उठाया था क्या। मैंने आज तक उठाया नहीं है, लेकिन मेरे एक दोस्त है वो उठाता है। वो यीशु मसीह के नाम उठाता है सांप को, और उसने मुझे कहा था तुम भी उठा सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम सांप उठा सकते हैं। चौथा दान है कि तुम कितनी भी जहरी चीज पियो, कुछ भी होगा नहीं, यीशु मसीह के नाम। लेकिन किसके लिए पीना? परीक्षा लेने के लिए नहीं। यदि कोई आपको जबरदस्ती से जहर पिलाएगा तो डरना नहीं, यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मैं बताता हूं, इसलिए आज घर जाके जहर मत पियो। आप बोलेंगे ब्रदर ने बताया है कि जहर पिएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं, परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना। लेकिन जब कोई दुश्मन आपको जहर पिलाएगा तो डरना नहीं, कुछ होगा नहीं, प्रभु आपको संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। सांप के बारे में एक उदाहरण बाइबल में लिखा है। पौलुस प्रेरित जो था, वो एक गांव में गया था, और वहां वो एक सांप निकला। सांप उसके हाथ को लपेटा। वो लोगों ने सोचा अभी पौलुस मर जाएगा, लेकिन क्या हो गया? पौलुस ने सांप को उठा के फेंका, कुछ हुआ नहीं। यीशु मसीह ने कहा सांप तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, सांप को तुम उठा सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जहर के बारे में तो बहुत उदाहरण है, बहुत। यीशु मसीह के कितने चेलों को जहर पिलाया गया, कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? यीशु मसीह का वचन है कि विश्वास रखने वालों के साथ एक चिन्ह रहेंगे, कुछ होगा नहीं। आखिरी दान है, विश्वास रखने वाले जब बीमार लोगों के सर पे हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे, बीमारी चल जाएंगी। हालेलुया। ये दान के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, ये दान आप जानते हैं, देखते भी है। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में इस दान का हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत उपयोग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने चेलों को इस दुनिया में भेजा है, अकेला नहीं भेजा। उसके साथ यीशु के पावर भी है, ताकत भी है, सामर्थ्य भी है। जब यीशु का चेला जाता है, अकेला नहीं जाता है, उसके साथ यीशु का सामर्थ्य रहता है। गए साल हम करीब करीब 6-7 जगह जाके आए। कोल्हापुर गए, सांगली गए, पुणे, अहमदनगर, जालना, और 1-2 जगह डबल गए। मुझे वो लोग पहचानते नहीं है, मैं तो हीरो भी नहीं दिखता, तो भी लोग आते हैं। जालना में पहले दिन
3000 लोग आए। वो स्टेज पे हमने सामर्थ्य दिखाया, गिरा के दिखाया। पहले दिन गिरा के दिखाया, सामर्थ्य दिखाया। दूसरे दिन 20,000 लोग आए। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्टेज पर बैठा था, मैं सामने देख रहा था 20,000 लोग। जालना मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार गया था वहां। कैसे लोग आए? जब यीशु मसीह की तुम चले हो, प्रभु ऐसा कुछ करेगा कि लोगों को तुम्हारे पास लाएगा, कुछ करेगा, लोगों को तुम्हारे पास लाएगा, कुछ न कुछ चिन्ह देगा। जैसे कि नगर से हम आ रहे थे, मैं जीप में बैठा था, ड्राइवर ये बाजू में, दाहिने बाजू में, बाया बाजू बैठा था। ड्राइवर का काम के लिए गया था, मैं बैठा हूं, हाईवे था, मैं बैठा था, और 2 औरतें खिड़की पे से आई, मुझे बोलती है, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला, हाँ प्रेज द लॉर्ड। आप कौन? वो बोलती है कि कल रात आपकी सभा के लिए हम आए थे, प्रार्थना सभा के लिए। बोला ठीक है। तो दोनों बोलती है, हमारे ऊपर प्रार्थना करो ना। वो रास्ते पे खड़ी है, जीप रास्ते पे है। वो बोलती है, हमारे ऊपर प्रार्थना करो ना। मैं बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने दोनों के ऊपर हाथ रखा, दोनों गिर गए रास्ते में। हालेलुया। गिर गए तो वो जब गिरे तो पड़ोस में कोई दुकानदार थे, लोग थे, दौड़ दौड़ के आए। जब इतने लोगों को मैंने देखा, 20-25 लोग आए, तो मुझे जरा इंटरेस्ट आ गया, मजा आ गई। फिर दोबारा मैंने हाथ सर पे नहीं रखा, मैं हाथ लंबा रखा और बोला टच टच, बोला तो दोनों गिर गए। तो फिर और कोई लोग आए, ज्यादा लोग आने लगे। तो मैं, तब तक हमारा ड्राइवर भी आया, गाड़ी में बैठा। तो मैंने सोचा अभी और ज्यादा लोग आएंगे तो कौन आएगा? पुलिस आएगा। इसके पहले मैं निकला वहां से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, नगर के रास्ते पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वो मुझे पहचानते नहीं थे। तो भी वो क्यों आए? क्यों आए? उन्होंने कुछ देखा ना, 2 औरतों को गिरते देखा। वैसा एक बार यहां हुआ था दहीसर में। मैं बंबई से आ रहा था, कार बंद हो गई थी जाते वक्त। कार मैकेनिक के पास छोड़ के हम मुंबई गए। फिर आने के बाद कार रिपेयर हो गई और वो ड्राइवर, वो मैकेनिक मांग रहा था 1500 रुपए। मैंने उसको कहा मैं 1200 देता हूं। वो सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं। तो मेरे साथ एक आदमी था, मैं कार में बैठा है, वो आदमी पड़ोस में है, नहीं मैं बाहर ही था, वो आदमी बाहर था। मैंने उन मैकेनिक के साथ भी और 8-10 लोग जमे इकट्ठे हो गए। मैंने कहा देखो मैं कुछ दिखाता हूं। मैं टच बोला, आदमी गिर गया। फिर मैंने पूछा अभी कितना पैसा चाहिए बोलो ना, आप जो कुछ देंगे हम लेंगे, आप जो कुछ पैसा देंगे हम लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो मैकेनिक मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए वो मुझे बोल रहा था 1500 रुपए ही चाहिए। मैं कहा 1200 बहुत हो गया, नहीं 1500 ही चाहिए। सुनता ही नहीं, तो मुझे कैसे पहचानेगा? मेरे पास कुछ चाहिए ना, बराबर। कभी पुलिस लोग होते हैं, आइडेंटिटी कार्ड दिखाते, पुलिस है, लोग डरते हैं। अभी मेरे पास आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आइडेंटिटी कार्ड कुछ नहीं है। तो मेरे पास प्रभु ने कुछ दिया है, आइडेंटिटी कार्ड। जो आदमी मुझे मदद कर रहा था मेरे साथ, तो उसको खड़ा किया, टच बोल के गिर गया, बहुत हो गया। बोले जो पैसा जितना देंगे उतना ही लेंगे हम, ज्यादा मांगेंगे नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपने चेलों को खाली हाथ भेजा नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी दिया है। वो आइडेंटिटी कार्ड देके भेजा है। आइडेंटिटी कार्ड क्या है? हम लोगों को चमत्कार दिखाते हैं, दुष्टात्मा को निकालते हैं, नई नई भाषा बोलते हैं, सांपों को उठाते हैं, कुछ भी जहरी पिए तो कुछ होता नहीं है, सर पे हाथ रखा तो लोग ठीक हो जाते हैं, और भी बहुत चिन्ह प्रभु ने दिए हैं।
इसलिए कि लोग हमारे पास आएंगे और हमारे द्वारा यीशु के पास आएंगे। हालेलुया। आज आप यदि पहली बार आए होंगे आप और यीशु का स्वीकार आज आपने किया, आप घर जाने के बाद अलग आदमी बन जाएंगे। आपके नजदीक लोग इकट्ठा हो जाएंगे, आपका सुनने के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। और यदि प्रभु ने दान दिया, आप सर पे हाथ रखेंगे, लोगों की बीमारी चली जाएंगी। हालेलुया। कुछ ना कुछ चिन्ह यीशु आपको जरूर देगा यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो। विश्वास करने वाले लोगों के साथ ही चिन्ह रहते हैं। कोई लोग विश्वास नहीं करते, उनको ये चिन्ह कैसे मिलेंगे? चिन्ह मिलने के लिए विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है।